प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है इमिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुसरण करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता को जो कार्य करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता का अनुसरण करता हूँ। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में चुप है तो फिर हम भी परमेश्वर का अनुसरण हमको करना है। आज हम 6 बातों को देखेंगे कि 6 बातों में हम परमेश्वर का कैसा अनुसरण कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर करता है वैसा ही हम उसका अनुसरण करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई है कि मैं जो भी करता हूँ मैं परमेश्वर पिता को देखता हूँ और जो करता है उसका ही मैं अनुसरण करता हूँ। आज हम 6 बातों को देखेंगे कि किस बात को हम परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 2 अध्याय 1 से 4 में लिखा है, और भजन संहिता उसका 37वां अध्याय 13वें में लिखा है कि परमेश्वर शैतान के हर योजना पे, हर हथकंडे पे हंसते रहता है। हमेशा शैतान हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हथकंडे बनाते रहता है, कुछ योजनाएं बनाते रहता है। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है, वो हमेशा और शैतान पर हंसते रहता है, उसके योजना पर हंसते रहता है, उसके हथकंडे पर हंसते रहता है। और इसका सुंदर सा उदाहरण है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था। और जब वो 30 साल का हुआ तो उसने सेवकाई करना शुरू कर दिया, और ये सेवकाई में उसने अनगिनत लोगों को प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया। उसने अनगिनत लोगों को चंगा किया, उसने अनगिनत लोगों को जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे उनको छुड़ाया है। जिस रफ्तार से वो प्रचार कर रहा था, जिस रफ्तार से वो चंगा कर रहा था, जिस रफ्तार से जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे उनको वो छुटकारा दे रहा था, शैतान को लगा कि अभी तो बहुत सारे जो लोग हैं, अनगिनत लोग मेरे हाथ से छूटते जा रहे हैं और इसकी मुझे योजना बनानी है। तो उसने यीशु को मारना चाहा, और इसलिए शैतान यहूदा इस्करियत के मन में समा गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया। और कब पकड़ाया गया? रात के 2 बजे। बाइबल कहती कि रात के 2 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो शैतान ने अपनी योजना यहूदी इस्करियत के भी मन में डाली। शैतान ने ये योजना जो यहूदी जो थे, फरीसी थे, उनके भी मन में डाली। शैतान ने ये योजना जो 70 सयाद्री होते थे उनके भी मन में डाली। और इस तरह उसने बड़ा मेटिकुलसली प्लान किया है कि कैसे रातों रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया जाए और लोग जानने से पहले उसको क्रूसिफाई किया जाए, ऐसा उसने योजना बनाई। और ऐसा लिखा है कि रात के 2 बजे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। वहाँ से उसको कैफास का जो ससुर था उसके घर में लाया गया। प्रभु यीशु मसीह को गतसेमनी का जो बगीचा था वहाँ पर पकड़ा गया। वहाँ से उसको पैदल कैफास का जो ससुर था वहाँ पर लाया गया। कैफास के यहाँ 1 घंटा रुकने के बाद, उस पर तोहमत लगने के बाद उसको कैफास के घर में लाया गया है। कैफास और महायाजक था, उसके यहाँ लाया गया। और वहाँ पर पहले से ही 70 जो सयाद्री थे वो पहले से बैठे थे। उन्हें दुनिया भर के तोहमत प्रभु यीशु मसीह पे लगाया कि किस तरह वो मरने के योग्य है, उस पर तोहमत लगाया। उसके बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पैदल ही धक्के मारते मारते उसको पिलातुस के पास लेके गया। और पिलातुस के पास ले जाने के बाद वहाँ पर भी 1 घंटा उसके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन पिलातुस ने उसको वापस हेरोद राजा के पास भेजा गया। और हेरोद राजा के पास भेजने के बाद हेरोद राजा ने भी अपना निर्णय नहीं दिया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को डरता था। तो उसने वापस हेरोद राजा ने वापस प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास भेजा गया। और फिर पिलातुस ने उसको लोगों के हाथ में दिया कि जाओ तुम उसको अभी अपने नियम के अनुसार जो तुम चाहते हो कि एक कैदी को छोड़ दिया जाए और एक कैदी को मार दिया जाए, उसके अनुसार तुम प्रभु यीशु मसीह को ले जाओ। और प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के यहाँ से धक्का मार के गोलगोथा जगह पर ले जाते हैं। दरअसल वो रास्ता पथरीला था, अच्छा नहीं था।
और धक्के मार मार के प्रभु यीशु मसीह को तकरीबन 11 बजे तक पहुंचाया जाता है। 11 से 12 बजे तक क्रूसिफिकेशन का प्रोसेस होता है और 12 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया जाता है। और ये योजना बड़े मेटिकुलसली शैतान ने प्लान की थी। उसको लगा कि अभी प्रभु यीशु मसीह का पत्ता कट गया है, अभी मेरे हाथ से इन लोगों को जो मेरे कब्जे में अभी कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन ऊपर से परमेश्वर पिता शैतान के हद करने पर शैतान पर हंस रहा था। हमको भी परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हम भी परमेश्वर का अनुसरण करें, जैसे वो शैतान पर हंसता है हम भी हंसते रहे। और जैसे यूसुफ के जीवन में लिखा है कि यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा शैतान का हथकंडा था। और पोतीफर के यहाँ पर जब था तो पोतीफर की पत्नी ने उसको तोहमत लगाई और तोहमत लगाने के बाद उसको बंदी गृह में डाला गया। और उसके बावजूद भी ऐसा लिखा है कि यूसुफ रोया नहीं, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। उसको मालूम था कि परमेश्वर इसी भी तरीके से मुझे यहाँ से छुड़ा सकता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर का अनुसरण करें, शैतान की हर योजना पे और शैतान पे हम हंसे जैसे परमेश्वर हंसता है। ये पहली बात है। दूसरी, भजन संहिता उसका 121 और 4 वचन में लिखा है कि इज़राइल का रचने वाला ना ऊँघेगा ना सोएगा, वो हमेशा जागते रहता है। तो प्रियो, हमेशा वो सतर्क रहता है, वो हमेशा उसकी आंखें हमारे तरफ लगी रहती, उसके कान हमेशा हमारे प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 23 से 29वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार करने के बाद उसने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव से चले जाओ और मैं बाद में आ जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में गया प्रार्थना करने के लिए। और ऐसा लिखा है कि रात के चौथे पहर मतलब रात के सुबह 3 और 6 के बीच में प्रभु यीशु मसीह ये चेलों के तरफ पानी पे चलता हुआ आया। और ये जो चेले थे जो थे अंधेरा था, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आते देखा तो उनको लगा ये भूत है, और डरने लगे और वो कहने लगे भूत भूत। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। और पतरस कहता है कि अगर तू है तो मुझे अपने तरफ आने की आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आ। और जैसे ही उसने अपनी नज़र प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखी तो पानी पर चलने लगा, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसकी नज़र आंधी तूफान की तरफ गई, और जब वो आंधी तूफान की तरफ देख रहा था तो वो डूबने लगा और उसने चिल्लाया कि प्रभु तू मुझे बचा दे। यहाँ पर लिखा है कि पतरस ने आंधी तूफान की तरफ देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नज़र वो पतरस की ओर थी। और जबकि पतरस ने अपनी नज़र प्रभु यीशु मसीह से हटाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नज़र पतरस पे थी। हालांकि वो दूर था उसके, और वो तुरंत वहाँ पर आया और पतरस को उसने उठाया। प्रभु यीशु मसीह नज़दीक नहीं था। अगर प्रभु यीशु मसीह नज़दीक होता तो फिर पतरस अपना हाथ बढ़ाकर उसके पैरों को छू लेता था या उसके हाथ को छू लेता था, उसको पकड़ लेता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नज़दीक नहीं था, वो दूर था। लेकिन जैसे उसने कहा कि प्रभु मुझे तू बचा, तो पतरस ने जैसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझे बचा, तो प्रभु वहाँ पर आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसको उठा लिया। प्रियो, हमेशा परमेश्वर सतर्क रहता है, हमेशा उसकी आंखें हमारे तरफ लगी रहती है। और इसलिए हमको चाहिए कि हमारी आंखें परमेश्वर पिता की ओर लगी रहे, क्योंकि वो हमारे तरफ हमेशा देखते रहता है, तो हम भी उसके तरफ देखें। ये दानियल की पुस्तक में लिखा है कि दानियल दारा राजा के समय में एक गवर्नर था, उसके साथ साथ और 2 गवर्नर थे। और वो 2 गवर्नर हमेशा दानियल से हमेशा चिढ़ते थे, और वो उनको लगा कि जब तक ये दानियल है हमारा प्रमोशन नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि किस तरह दानियल को पकड़ा जाए। तो उसने देखा कि दानियल अपने परमेश्वर पिता की परमेश्वर की हमेशा आराधना करता है, वो प्रार्थना करता है। तो फिर वो दारा के पास गए और दारा को कहने लगे कि राजा तू इस जो स्टेटमेंट है उस पर दस्तखत कर। इसमें ऐसा लिखा है कि 1 महीना तक कोई भी तेरे सिवाय किसी की भी प्रार्थना नहीं करेगा, और जो कोई करेगा उसको भूखे सिंह के मान में डाला जाएगा। और दारा राजा ने उस पर दस्तखत की। और बाद में ऐसा लिखा है कि जो दानियल जो था हमेशा के समय उसने अपनी निगाहें हमेशा परमेश्वर पर रखी, और उसने
3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर भी दानियल की तरफ देख रहा था, और जब उसको सिंह के मान में डाला गया तो बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमेशा अपनी आंखें हमारे तरफ लगा रहता है, हम भी उसका अनुसरण करें, हम भी अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की तरफ, परमेश्वर की ओर लगाए रखें। जब तक कि हम परमेश्वर की तरफ हम देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारी आंखें लगाए रखते हैं, तो हम कहीं से भी डूब नहीं सकते, हम मुसीबत में नहीं आ सकता है। ये दूसरा है जिसको बोलते हैं हमको परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, भजन संहिता उसका 114 और 104 उसका 13 और 14 में लिखा है कि परमेश्वर आसमान से मैं बरसाता है ताकि बोने वालों को बीज मिले, खाने वालों को रोटी मिले और जानवरों को घास मिले। और इसलिए परमेश्वर समय समय पे मैं बरसाते रहता है। तो परमेश्वर लगातार कार्य करता रहता है, लगातार वो कार्य करते रहता है। हमको भी चाहिए कि हम हमेशा कार्य करें और मेहनत करें। ड्यूटरानॉमी व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 112 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो फिर परमेश्वर हमारे हाथों को कार्य को हमेशा आशीषित करता है। और पौलुस के बारे में ऐसा लिखा है कि पौलुस प्रचार कर रहा था, जबकि वो फुल टाइम प्रचारक था, उसके बावजूद भी वो तंबू बनाता था और तंबू बनाकर वो अपने लिए कुछ धन को कमाता था और फिर वो धन के द्वारा एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाता था। परमेश्वर ने उसके हाथों को कामों को आशीषित किया। जैसे परमेश्वर लगातार कार्य करते रहता है, समय समय पर मेंह बरसाते रहता है ताकि बोने वालों को बीज मिले, खाने वालों को रोटी मिले और जानवरों को घास मिले। और हमको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, जैसे परमेश्वर कार्य करता है। हमको परमेश्वर का अनुसरण करना जरूरी है। ये तीसरी बात है। पहली बात बताया कि परमेश्वर जैसा हंसता है तो हम भी शैतान की तरफ हंसे। दूसरी बात, जैसे वो सतर्क रहता है, हमारे तरफ देखता है, हम भी परमेश्वर की तरफ देखें। और तीसरी बात है, जैसे वो कार्य करता है वैसे भी हम अपने हाथों से कार्य करें। चौथी बात, यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसको 18 वचन में भी लिखा है, और जकरिया की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 8वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर विसल करता, सीटी बजाता है। इसका मतलब है कि वो अपने उत्साह का प्रदर्शन करता है, वो आनंदित होता है, अपने आनंद का इजहार करता है। जब भी परमेश्वर हमको देखता है हमेशा वो अपने खुशी का इजहार करता है, सीटी बजाकर खुशी का इजहार करता है। तो हमको भी हमेशा आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर का हमको अनुसरण करना है। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 4वें वचन में भी लिखा है, पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है कि सदा आनंदित रहो। वो कहता है कि मैं तुमको कहता हूँ कि हमेशा आनंदित रहो। ये आनंदित रहना, ये परमेश्वर का अनुसरण करना है। और दूसरा सैमुएल उसका 6वां अध्याय और 11 से 20 में भी लिखा है कि दाऊद ने अबददन के घर से जब वाचा का संदूक जब यरूशलेम में लाया तो वो वाचा के संदूक के सामने वो नृत्य कर रहा था। जब वो नृत्य करते करते यरूशलेम में पहुंचा तो उसकी पत्नी जो मिकल जो थी खिड़की में से देख रही थी, और जब राजा दाऊद घर के भीतर गया तो मिकल उसको हंसी और कहने लगे कि इज़राइल का राजा एक निकम्मे मनुष्य के समान अपने दासियों के सामने, अपने कर्मचारियों के सामने अपने तन उघाड़ के नाच रहा है, उसको ये शर्म की बात है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं जो राजा बना हूँ ये अपने क्षमता से नहीं बना हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मुझे राजा बनाया। तेरे पिता ने मुझे राजा नहीं बनाया, और मैं ऐसा ही करते रहूँगा, परमेश्वर के सामने आनंदित होते जाऊँगा, उसके सामने मैं नृत्य करते जाऊँगा, मैं ऐसा ही करते जाऊँगा। जैसे दाऊद ने अपने खुशियों का इजहार किया, हमको भी अपने खुशियाँ का इजहार करना है। जैसे परमेश्वर सीटी बजाकर अपनी खुशी का इजहार करता है तो हम भी अपनी खुशी का इजहार करें, हम परमेश्वर आनंदित रहें, नृत्य करें। ये चौथी बात है जिसमें हमको परमेश्वर का अनुसरण करना है। पांचवी बात, 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 16 वचन में भी लिखा है, और भजन सहित और 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति में रहता है। और प्रियो, भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे पथ के लिए उजाला है। परमेश्वर ज्योति में रहता है, वैसे हम भी ज्योति में रहे। ज्योति में रहना मतलब परमेश्वर के वचन में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन अगर तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अगर तुम में बना रहूं और मेरे वचन भी तुम में बने रहें तो जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमको परमेश्वर के वचन पे बने रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, हम ज्योति में बने रहते हैं। जैसे परमेश्वर ज्योति में रहता है, जैसे वो प्रकाश में रहता है, हम भी प्रकाश में रहते हैं। इस तरह हम परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा है। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के पटिका पे लिखा है। और प्रियो, इसी तरह हमको ज्योति में रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ज्योति में रहता है तो हम भी ज्योति में रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा। ये दरअसल 5वीं बात है। और 6ठी बात, दानियेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 12 से 15 में भी लिखा है कि दानियेल के समय में नबूकदनेस्सर नाम का राजा था, और नबूकदनेस्सर राजा ने उस समय में अपने लिए नौजवान को चुना जो दिखने में सुंदर थे, जिनमें सूझबूझ थी, जिनमें बुद्धि थोड़ ज्ञान थी। और उसने ऐसा निर्णय लिया है कि नौजवानों को 3 साल के लिए प्रशिक्षण किया जाए, और 3 साल के प्रशिक्षण करने के बाद वो मेरे हुजूरी में सेवा टल करेंगे। और जिन नौजवानों को वहाँ पर नियुक्त किया गया है, उसमें नबूकदनेस्सर राजा के जो राज दरबार में जो अधिकारी कार्य करते थे उनके भी बेटे थे। उनके साथ साथ दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये भी जो यहूदी जो थे वो दरअसल बंधुआई में उनको लाया गया था, ये भी लोग थे। और उसके अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, योजना के अनुसार ऐसा तय हुआ था कि नबूकदनेस्सर राजा ने खोजा को कहा था कि इनको जो मैं मदिरा पीता हूँ वही मदिरा इनको पीने को दिया जाए, जो मैं मांस खाता हूँ वही मांस इन लोगों को, इन जवानों को दिया जाए, ताकि उनका चेहरा चमके, ये आगे बढ़े। और जब ये तरक्की कर लिए, जब इन्होंने 3 साल का प्रशिक्षण ले लिया, तो फिर मेरे सामने उनको प्रस्तुत किया जाए। बाइबल कहती है कि दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वो खोजा को कहा कि हम राजा का मदिरा नहीं पिएंगे, हम राजा का मांस नहीं खाएंगे, हम अपने आप को दूषित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो खोजा को कहने लगा कि तू हमको रोटी और साग पात दे दे, और 10 दिन हमारे तू परख ले, हमको परख ले। ऐसा लिखा है कि 10 दिन परखने के बाद ये दानियेल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का चेहरा चमकने लगा। यहाँ पर लिखा है कि दानियेल, शद्रक और मेशक, अबेदनगो ने अपने जीवन में अनुशासन में रखा, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, हम भी उसका अनुसरण करें, हम भी अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहने के लिए हमको वही करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना, ये अनुशासन में रहना है। प्रियो, 6 बातें बारे में मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि किस तरह हम परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। पहली बात तो, हम जैसे परमेश्वर शैतान पर हंसता है तो हम भी शैतान के हथकंडे पे और शैतान पे हमको हंसने की आवश्यकता है। हम निराश ना हो, हम परेशान ना हो, लेकिन उस पर हंसे। दूसरी बात, जैसे परमेश्वर हमेशा सतर्क रहता है और हमारे तरफ उसकी हमेशा आंखें लगी रहती है, वैसे हम भी सतर्क रहे और हमारी आंखें परमेश्वर के ओर लगे रहे। और तीसरी बात, परमेश्वर हमेशा कार्य करते रहता है, हम भी लगातार मेहनत करते रहे, कार्य करते रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। चौथी बात, परमेश्वर अपने खुशी का इजहार करता है। जब भी हमको देखता है वो सीटी बजाता है, तो इसलिए हम भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में हमेशा अति आनंदित और मगन रहें और अपनी खुशी का इजहार करें, हम दाऊद के समान नृत्य करें। 5वीं बात, परमेश्वर ज्योति में रहता है तो हम भी ज्योति में रहे। ज्योति में रहना मतलब परमेश्वर के वचन में बने रहना, हम भी ज्योति में बने रहे। और छठी बात, परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, हम भी अनुशासन में रहें। इस तरह प्रियो, हम ये 6 बातों के द्वारा परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो फिर हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। हम हमेशा कामयाबी हमारे जीवन में हासिल करेंगे, हमेशा हम सक्सेस हमारे जीवन में हासिल करेंगे। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी और परमेश्वर इस वचन पर भी आशीष दे और आपको भी आशीष दे।